एकता, पंजाब हरियाणा का भाईचारा, हिंदुस्तान का भाईचारा, हिंदुस्तान का भाईचारा, पंजाब किसान एकता, जय जवान, जय जवान। ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। टिकरी बॉर्डर पापा खड़े यार, अपना पता किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार बढ़ता जाने लग रहा है और किसानों के जोश की रोष की साथ में उसकी भी बात करांगे, क्योंकि बड़े अनुशासन के साथ आंदोलन की जो लड़ाई है किसान लड़ने का काम कर रहे हैं और जो लगातार खापा की तरफ और जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ तो और पूरे किसानों की तरफ है सीधा आंगली हो रही थी सिर्फ जो अपने MLA यानी राजनेताओं के ऊपर जो अपने आप ने कहा कर दे कि भाई हम किसानों का साथ हाँ और तो हमारे और हम तारे हाँ, यह बात लगातार पब्लिक में रहा कर दी। लेकिन इसका सही उदाहरण ही बेरा लगन लगे भाई जस्सी पेटवाड़ जो अपने आपने हरियाणा का सबसे कम उम्र का जिला पार्षद होने की दावा करे, उनने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। प्रोफेसर राम भगत शर्मा एक बहुत पुराने लीडर हैं, राजनीतिक आदमी हैं, तो इन तभी रूबरू करवावांगे, ये भी अपना समर्थन छोड़ कर आए हैं। तो सबसे पहले राम राम जी, थोड़ा अपना बारे में बता दो एक बार जी। मैं प्रोफेसर राम भगत हल्का नारनौंद से पूर्व विधायक हूँ और कांग्रेस मैं भारतीय जनता पार्टी में था जी, लेकिन किसानों ने मुझे विधायक बनाया। किसानों का खून मेरी रगों में है, मेरे जज्बातों में है। किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। 2 महीने तक पंजाब के किसान संघर्ष करते रहे पंजाब के रेलवे लाइन्स पर, और आज 10-11 दिन हो गए दिल्ली के चारों तरफ सारे भारत के किसान शक्ति, किसान भाई और बच्चे, महिलाएं सभी जो है 11 दिनों के बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। लेकिन मैं उनके जज्बे को, उनके बलिदान को, उनके त्याग को मैं सलाम करता हूं। आज जो देश में पंजाब के किसानों ने जो देश में एक जागृति पैदा की है, पंजाब के किसानों ने जो इनकलाब इस देश के अंदर पैदा किया है, उससे सारे देश का किसान एक हो गया है। और मोदी जी के झूठे आश्वासनों, मोदी जी किसानों को धोखा देने के लिए, उनके हकों को डाका डालने के लिए जो मोदी जी ने 3 कानून बनाए थे, आज भारत का किसान समझ गया है कि ये कानून उनके हित में नहीं है। ये कानून सिर्फ कॉरपोरेट्स, जिनको वो बड़े बड़े सरमाएदार अंबानी अदानी जैसे लोग हैं, उनको वो कृषि सेक्टर में लाना चाहते हैं, उनके लिए ये कानून बनाए गए हैं। ऊपर से नारा देते हैं कि भाई इनसे जो है छोटे किसानों की खुशहाली आएगी, उनकी आमदनी दूनी होगी। मोदी जी मुझे बताएं, आप MSP को कानूनी दर्जा दे नहीं रहे, MSP उसका अधिकार नहीं बना रहे किसान का, और जो आपका APMC है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम है, मंडी सिस्टम है, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं दोहरा बाज़ार देकर। आप ओपन बाज़ार देकर उस मंडी सिस्टम को ख़त्म कर रहे हैं, तो किसानों की फसल कौन खरीदेगा? किसान तो औने पौने दामों में बेचारा लूट जाएगा। और वो किसानों का क्या होगा? ये कह रहे हैं नहीं हम किसानों की ज़मीन को नहीं छोड़ते। अरे किसान ज़मीन का करेगा क्या जब उसका घाटे में जाएगा, उसका शोषण होगा, वो ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा, मजदूरी करेगा, कहीं छोटे मोटे इनको कॉरपोरेट हाउसेज के पास जाकर वो मजदूरी करेगा। तो वो तो मजदूर बनाना चाहता है किसानों को। किसानों के हकों पर ये जो है नहीं, किसानों के साथ ज्यादती हो रही है। मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि किसान मेरे देश की जान है, मेरी शान है, मेरा गौरव है, हमें अपने जवानों पर नाज है। आज इस देश का किसान और जवान दोनों आमने सामने लाके खड़ा कर दिया है इन्होंने। ये किसान, ये जवान जो खड़े हैं सरहद पर, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, चाहे वो हरियाणा दिल्ली पुलिस के हैं, ये किसानों के बेटे हैं, ये किसानों के सपूत हैं। इन्होंने, इनके दिलों पर क्या गुजर रही होगी, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी से। आज इस देश का किसान, इस देश का सम्मान है, इस देश की जान है। क्यों है? क्योंकि आज जितना भी 137 करोड़ लोगों का पेट किसान भरता है, और चाहे जहाँ पर गोल्ड मेडल लेने की बात है, चाहे एशियाड की बात है, ओलंपिक की बात है, कहीं से भी जो मेडल लेकर आते हैं वो किसान के बेटे लेकर आते हैं। हर जगह किसान होता है। पीछे कोरोना के समय में देश की इकोनॉमी खड़खड़ाने लगी थी, देश की अर्थव्यवस्था टूट रही थी। अगर हमारा देश का किसान मजबूत नहीं होता, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कृषि व्यवस्था मजबूत नहीं होती, तो आज जो नहीं ये देश जो नहीं गरीबी के और भूखमरी के धरातल में चला जाता। ये तो किसानों की मेहनत है अपनी, जिन्होंने अपनी मेहनत से पसीना बहाकर और दिन रात मेहनत करके
तमचमाती धूप के अंदर और हार्ट ठंडा करने वाली, जमा देने वाली सर्दी के अंदर बड़े बड़े खतरनाक विषैले नागों पर अपने पाँव को रखते हुए धरती माँ का सीना चीरकर ये लोग इस देश को किसान आत्मनिर्भर बनाया है इन्होंने। आज 10-15 साल तक आगे के लिए हमारे पास अनाज है, और लेकिन वो मोदी जो इनके महत्व को, इनकी शक्ति को नहीं समझ रहे। प्रोफेसर साहब, आपने समर्थन अपना वापस ले लिया? मैंने आज बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, कल ही दे दिया था। यहाँ से भी मैंने अनाउंस कर दिया है, मैंने बीजेपी छोड़ दी है। मैं किसानों के साथ हूँ, तन मन धन से। मैं किसान हूँ, किसानी की रगों में मेरे खून में जो किसान का खून है, और किसानी से, खेती से मुझे प्यार है। एक चीज़ आपका मैं पूछना चाहूँगा, लगातार वो कहा कर लिए को फिल्म का डायलॉग था अपना, चित्रे सुना हुआ सनी देओल बोला तारीख पर तारीख। हाँ। ये मीटिंग पर मीटिंग 5 होली तक कोई समाधान नहीं हुआ। ये सिर्फ किसानों को थकाना चाहते हैं, किसानों की हिम्मत को, हौसले को, धैर्य को आजमा रहे हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी, किसानों के धैर्य को मत आजमाओ। किसानों के पास जो धैर्य है, किसान के पास जो ज्ञान है, किसान के पास जो सहन करने की शक्ति है, वो किसी तबके के अंदर नहीं है। 6 महीने तक तो किसान अपनी फसल के भी इंतज़ार करता है, और बड़े बड़े मुसीबतों, परेशानियां, गर्मी सर्दी का मुकाबला करता है। आप किसान का हिम्मत, उसका हौसला हिमालय की तरह मजबूत है, वो टूटेगा नहीं। लेकिन आप इसको ज़्यादा आजमाने की कोशिश करेंगे तो ये धरती पुत्र है, धरती पुत्र में जब भी भूकंप आएगा तो आपकी सल्तनत जो है ढह जाएगी मोदी जी। इसलिए आप उनकी बात को मानो, आप संशोधन की बात मत करो, आप उनको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि किसान जो समझदार, जो अपने बारे में सोचता है, समझता है, उसे कोई समझा नहीं सकता। दुनिया का कोई भी नेता, कोई भी प्रशासक, कोई भी ब्यूरोक्रेट जितना खेती के बारे में नहीं जानता जितना किसान जानता है। उसके मार्केटिंग सिस्टम में कौन से सिस्टम उसको फायदा है, नुकसान है, किसान अच्छी तरह से जानता है। मोदी जी एक बात कह रहे हैं कि किसान अभी तक MSP का जो फंड है समझ में क्यों नहीं आया, तो ये 10 लाख किसान क्यों इकट्ठे हो रहे? चलो एक दो का तो कैश का फिर समझा दे क्यों नहीं? MSP क्या होती है मुझे बता। MSP होती है न्यूनतम समर्थन मूल्य। बिल्कुल। स्पोर्ट MSP आप जो है किसान को मिनिमम का मतलब किसान जिंदा रह सके, उसकी खुशहाली की बात नहीं है। मैक्सिमम की तो बात नहीं हुई। मैक्सिमम की बात नहीं है कि किसान जिंदा रह सके, ताकि ये आपका पेट भरता रहे। सरकार की ये नीयत है। लेकिन बड़े दुख की बात है, शर्म की बात है, खेद की बात है कि भाई जो आप उस किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दे रहे। अधिकतम तो अलग बात है, लेकिन न्यूनतम भी नहीं दे रहे, उसको भी उसका कानून। अगर न्यूनतम पे इतना रोड़ा पड़ रहा है, फिर अधिकतम पे तो फिर नहीं क्यों होगा? नहीं, वो कुछ नहीं, इनके नियत ही नहीं सर। कॉरपोरेट हाउसेज को, अंबानी अदानी को फायदा पहुँचाने की है, किसानों को मजदूर बनाने की है, ताकि उनके इंडस्ट्री में जो मजदूरी करें, अपनी खेती को छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुन लिया प्रोफेसर राम भगत शर्मा, जो अपने आप में 15-20 साल पहले एक निर्दलीय विधायक थे, और ये फिलहाल उनका बीजेपी में समर्थन था पिछले 1 साल तक। तो उनने भी अपना इस्तीफा देने का काम करा। यानी आप अगर जिला पार्षद की बात कर लो, पूर्व विधायक की बात कर लो, लगातार बीजेपी तक इस्तीफा देकर और किसानों के बीच में आने लग रहे हैं, तो एक झटका बनने का यू काम करेगा। और बात वही आपने पहले भी यह बात कही भाई, किसानों का सच्चाई माती वो है जो ई फिलहाल किसानों के बीच में ज़्यादा वीडियो ने शेयर करते रहियो, और किसानों का जो आंदोलन लगातार बढ़ता जाने लग रहा है, किसानों की सपोर्ट करते रहो। टिकरी बॉर्डर की जो भी नई अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आते रहेंगे। जय जवान जय किसान।